हेलो दोस्तों, पबजी एजुकेशन में आप लोग स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अगला पाठ को पढ़ते हैं। कह रहा है कि किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णु पद मंदिर बना है। तो ये नागर शैली में बना है। ठीक है। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो रवि कृति हैं। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाई हिमालय जो है वो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। अब ये तो कुमाई हिमालय हो गया। और देख लेते हैं हिमालय जो 4 भागों में बटा है। पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, ये सिंधु और सतलज नदी के बीच है। और इसकी जो लंबाई है पंजाब हिमालय की, ये है 560 किलोमीटर। कुमाई हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच है, जो कि क्वेश्चन ही था। तो सतलज और काली नदियों के बीच कुमाई हिमालय है। और ये जो कुमाई हिमालय की लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। उसी तरह काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है, जो कि 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच असम हिमालय है। असम हिमालय का लंबाई कितना हो जाएगा? 720 किलोमीटर। तो अगर पूछ ले कि इन चारों में से सबसे लंबा हिमालय कौन सा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेपाल हिमालय जो है 800 किलोमीटर, ये सबसे लंबा हो जाएगा। और कुमाई हिमालय सबसे छोटा है, इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। एक क्वेश्चन से यहाँ पर चार और लंबाई लेकर 8 क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 23 में है। बंधुआ मजदूरी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक क्या होता है? तो फैराडे होता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। तो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? सीसा है। ठीक है। भारत में बाघ परियोजना का शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच पांडिचेरी की संधि हुआ था। ठीक है। अगला है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है रमेश चंद्र दत्त। ठीक है। सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच स्थित हैं? तो सुपीरियर झील जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित हैं। अगला है कि जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो जीडीपी का जो आंकड़ा है वो NSSO जारी करता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है वायु का बुलबुला। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्मपिटक की रचना की गई? तो तीसरी बौद्ध संगति जो हुआ था उसमें अभिधम्मपिटक की रचना की गई थी। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा से। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो ये क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो ये गुजरात में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये 1760 में हुआ था। किन के बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था वांडीवास का युद्ध। फिर कुछ नोट है अगला कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था?
1746 से लेकर 48 के बीच अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। उसी तरह बेदरा का जो युद्ध है वो 1759 में अंग्रेज व डच के बीच हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1767 से 69 के बीच अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें हैदर अली क्या हुआ था, विजयी हुए थे। अगला है अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब की गई थी, तो ये 1940 अगस्त 1940 में लिनलिथगो उस समय वायसराय थे, उन्होंने ही घोषणा की थी किसका, अगस्त प्रस्ताव का। कब, 1940 में। क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ था, 1942 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसे हम दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये अक्टूबर 1940 में हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है इन्हीं में प्रथम सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। ठीक है। अगला मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था, तो ये जहांगीर ने किया था। तो यही था क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।